आपने जो सत्य और माया की जो एक जीत की बात हो रही थी, हार जीत की, कि 100 बार तो अगर माया जीतती है और एक ही बार नॉकआउट सत्य जीतता है, तो उसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो आखिरी जीत है उसकी कोई निशानी होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माया सत्य का कोई चोला पहनकर, या मतलब अब लगता है कि अब समझ आ गया, लेकिन फिर मेरा खुद ही नॉकआउट हो जाता है और फिर दोबारा जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो कोई एंड पॉइंट समझ आ जाएगा कि हाँ अब ये समझ आ गया, अब रुकना है? तुम पूछ ही रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा मैं मुक्त हो गया? बीच में लगता है कि हाँ अब थोड़ा शांत है, फिर कुछ होता है और फिर आगे शुरू हो जाती है दोबारा। तो वो फाइनल स्टॉपेज, वो कैसे पता लगती है कि अब आ गया है? ये सवाल नहीं उठता। जैसे किसी से पूछना नहीं पड़ता ना कि क्या मुझे प्यास लगी है, वैसे ही। ऐसे ही। वैसे किसी दूसरे से नहीं पूछना पड़ता ना क्या मैं ज़िंदा हूँ, वैसे ही। वो चीज़ बहुत बहुत स्पष्ट होती है। संभव है कि तुम्हें इस चीज़ में भी धोखा हो जाए कि तुम्हें प्यास लगी है कि नहीं लगी है, पर मुक्ति में धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि धोखे से ही मुक्ति होती है। अगर अभी तुम्हें धोखा ही हो रहा है तो तुम धोखे से मुक्त कहाँ हुए? और ऐसा नहीं है कि मुक्त पुरुष को किसी चीज़ के बारे में धोखा नहीं हो सकता। उसे धोखा हो सकता है इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में। तुम बाहर बाहर, ये पीछे एक एसी लगा है, तुम बाहर बाहर एसी का कवर रखो, अंदर हीटर लगा दो, उसे धोखा हो सकता है। सोचेगा एसी अंदर हीटर लगा हुआ है। उसे अपने बारे में लेकिन तुम धोखा नहीं दे सकते। उसे उसके बारे में तुम धोखा नहीं दे सकते। बाहर की चीज़ों के बारे में तो धोखा हो ही सकता है। एक स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी। शून्यता। अपने बारे में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं बचती। मैं नाम का मुद्दा खत्म हो जाता है। उसके पास मुद्दे रहेंगे, पर वो सब बाहरी मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दा ज़रूर हो सकता है कि वो एसी ख़राब है, उसको बनवाना है भाई। ये मुद्दा भी हो सकता है कि फ़लानी चीज़ पढ़ी नहीं, पढ़नी ज़रूरी है, उसकी जानकारी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा हमेशा के लिए निपट जाता है, कौन सा? मैं संबंधित अब कोई अड़चन, जिज्ञासा, कलह, क्लेश नहीं रह जाता। मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं इतना छोटा क्यों हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता रहता है, मैं बेहतर कैसे हो जाऊँ, ये सब सवाल समाप्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। मुक्ति, याद रखना, मैं से होती है। बाकी इधर उधर की चीज़ों से ही मत समझ लेना कि अगर आदमी मुक्त हो गया, आप मुक्त हो गया है तो अच्छा, ये मुक्त होके भी वो पानी पी रहे हैं, पानी क्यों पी रहे हैं मुक्त हो? नहीं, पानी तो पिएगा, कुर्ता भी पहनेगा, मास्क भी लगाएगा, वायरस से थोड़ी मुक्त हो गया है। अहंकार से मुक्त हुआ है तो मास्क तो तब भी लगाएगा, ठीक है। और मुक्ति माने ये भी नहीं होता कि हवा में उड़ने लगोगे। तो ग्रेविटी से भी मुक्त हो गए होंगे, हवा में उड़ेंगे? नहीं, हवा में नहीं उड़ेगा। वायरस भी लगेगा, बीमारी भी लगेगी, शरीर एक दिन मरेगा भी, काटोगे तो खून भी आएगा। ये बात ही मुझे बहुत अजीब लग रही है कि ये सब भी कहना पड़ रहा है। पर ये सब कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस तरह के अंधविश्वास खूब चल गए हैं कि जो आगे बढ़ जाते हैं उनको काटो तो दूध निकलता है। नमन आचार्य जी, मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या आखिरी एक स्टेप होगा या फिर क्या एक आखिरी निशानी होगी जिससे मुक्ति का पता चलेगा? आपने बताया कि ये ऑब्वियस है, ये उसको पता होगा कि हो गया तो हो गया, नहीं, लेकिन उसको पता भी नहीं होगा। उसे पता भी नहीं उसे होगा। पता भी नहीं होगा क्योंकि ये मैं खत्म ही हो जाता है, मुद्दा ही नहीं होगा। मुद्दा ही नहीं होता। ये मुद्दा ही नहीं होगा कि मैं मुक्त हूँ या नहीं हूँ। मैंने सवाल ही खत्म हो गया। ना तो वो ये कहेगा कि मैं मुक्त हूँ, ना वो ये कहेगा मुझे मुक्त होना है।
उसे इस तरह के न तो अब प्रश्न में रुचि है न दावे में। न तो वो ये कहेगा मुझे मुक्ति चाहिए और न ही वो ये दावा करेगा कि मैं मुक्त हो गया, क्योंकि इन दोनों ही दावों में अभी कौन सा शब्द मौजूद है? मैं की ओर अब ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं अब एक नॉन इश्यू हो गया है, मैं नामौजूद हो गया है, वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। जो चीज़ है ही नहीं उसकी क्या बात। जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि कामनाएं तो तभी भी रहेंगी, रह सकती है। रह सकती हैं, तब दिक्कत नहीं होगी कि वो गलत जी रहा है या सही जी रहा है। कोई भी कामना फिर मैं की पूर्ति के लिए नहीं होगी। फिर उनमें से कोई भी कामना इसलिए नहीं होगी कि मुझे फलानी चीज़ मिल जाए तो मैं बेहतर हो जाऊंगा, मतलब बाहरी बाहरी कामनाएं होंगी। अरे वही सब जो तुम कहते हो कि कर्म परमार्थ के लिए होगा, फिर स्वार्थ के लिए नहीं होगा। वैसे ही कामना भी होगी, परमार्थ के लिए होगी, स्वार्थ के लिए नहीं होगी, क्योंकि स्व ही मिट गया। मैं है नहीं तो मैं की कौन सी कामना। ये भी हो सकता है कि तुम पाओ कि बड़े बड़े अभियानों में लगा हुआ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यात्राएं इधर उधर, 50 चीज़ें, सब हो सकता है। ये बात नहीं है कि क्या बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बात यह है कि वो बड़े काम किसके लिए हो रहे हैं। मैं के लिए नहीं हो रहे होंगे। और अगर छोटे भी काम मैं के लिए हो रहे हैं तो वो बंधन में है, और बहुत बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं मैं के लिए नहीं तो मुक्त है। तो ये नहीं देखना है कि बड़े काम कर रहा है, छोटे काम कर रहा है, ये है, वो है, यहाँ आ रहा है, जा रहा है, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये देखना है किसके लिए, किसके लिए है ये सब कुछ। एक आदमी 400 करोड़ का घर बनाता है, ठीक है, और एक हो सकता है जो 400 करोड़ का विश्वविद्यालय बना दे। अंतर समझना। ये अंतर। और एक आदमी हो सकता है जो सिर्फ 40 लाख का घर बना रहा है। इनमें से दो एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग। दो एक जैसे कौन है? क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा घर 400 करोड़ का है या 40 लाख का है? बना तो मैं के लिए है। और एक दूसरा आदमी है जो हो सकता है 400 करोड़ इकट्ठा कर रहा हो पर मैं के लिए नहीं कर रहा है वो। ये अंतर है।